दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। रूस ने खेरसॉन इलाके में अब ड्रोन हमला किया है। यूक्रेनी ठिकाने पर गाइडेड बॉम्ब गिराए। रूसी हमले में यूक्रेन का प्रशासनिक भवन तबाह हो गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और एक तरफ अशोक सज्जनहार जी, कहा यह जा रहा था कि जब एयरबेसेस पर यूक्रेन अटैक करने में कामयाब रहा रूस के, उसके बाद रूस की तरफ से बहुत बड़ा पलटवार होगा, लेकिन वो तो नहीं हुआ। यूक्रेन ने एक बार फिर एक और जख्म देते हुए क्रीमिया ब्रिज को भी निशाना बना लिया। तो मंशा क्या नजर आ रही? देखिए, मैं ये समझता हूं जो यूक्रेन चाहता है जितना ज्यादा वो वार करेगा रूस के ऊपर, उसको उतना एडवांटेज मिलेगा नेगोशिएटिंग टेबल पर। आपको याद होगा जो जब पहले बातचीत शुरू हुई थी तो करीब 1,500 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी कुर्स्क में उन्होंने ले ली थी। अभी जब इस्तांबुल में बातचीत होनी शुरू हुई उससे बिल्कुल एक दिन पहले, एक तो ये सभी 5 एयरबेसेस पर, फिर कर्श ब्रिज पर 1 जून को उन्होंने ब्रियांस्क ब्रिज को भी उड़ा दिया। तो मतलब ये है, एक ये संदेश भेजना चाहते हैं जो आप के ऊपर हम वार कर सकते हैं, आप बिल्कुल ऐसे सुरक्षित नहीं सर, लेकिन इससे बातचीत क्या खटाई में नहीं पड़ जाएगी? क्योंकि उसी के बाद तो पुतिन ने यह कह दिया कि आतंकवादियों के साथ कैसी बातचीत होती है। जी देखिए, बात ऐसी है, अगर आप आतंकी की बात करते हैं तो रूस भी, जब से ये बातचीत शुरू हुई है, रूस ने हमले बहुत तेज कर दिए हैं यूक्रेन के ऊपर। आपने देखा होगा जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं तब से उन्होंने, और उनको पता चला है जो अब हम बातचीत के उसमें दायरे में आ गए हैं, तो उन्होंने भी अपने हमले बहुत ज्यादा, क्योंकि वो भी चाहते हैं जितनी टेरिटरी मुझे मिल जाए नेगोशिएटिंग टेबल पर मैं जाऊंगा, मेरे हाथ उतने ही और मजबूत होंगे और मैं वहां पर अच्छी नेगोशिएट करके अच्छा लिया। लेकिन सर, इस बीच रूस का ये कहना कि वो अपनी सीमा पर बफर जोन बनाएगा, इसको लेकर दीपक वोरा सर आपसे सवाल करूंगी। उससे पहले एक बड़ी खबर है, क्योंकि रूस ने एक और एब्राम टैंक पर कब्जा किया है और सुमी क्षेत्र में एब्राम टैंक पर कब्जे को लेकर यह खबर आई है। अमेरिका निर्मित टैंक है एब्राम। सर, पुतिन का ये बयान, अपनी सीमा पर बफर जोन बनाऊंगा, आज के हालात में की जा रही बातचीत या अपनी कंडीशंस का जिस तरीके से सर जिक्र कर रहे थे, इसका मतलब क्या निकलकर सामने आता है? बफर जोन का मतलब क्या होता है? बनाएगा तो डफर जोन, वहां पर डफर तो बैठा हुआ है वहां यूक्रेन के अंदर। मुझे समझ नहीं आता बफर जोन होता क्या है। कहने का मतलब यह है कि मैं यूक्रेन को ले लूंगा, उसकी टेरिटरी ले लूंगा, थोड़ा बहुत हिस्सा जो बचेगा जिस पे मेरा नियंत्रण रहेगा वो बफर जोन बन जाए, और तो कुछ मतलब नहीं होता बफर जोन का। ही विल टेक यूक्रेन। मैं पहले नहीं चाहता था, पहले सिर्फ ज़ेलेंस्की को हटाना चाहता था, अब वो इंश्योर करेगा कि अगले करोड़ साल तक कोई ऐसा बेवकूफ़ वहां ना आए जो रूस की अखंडता को चैलेंज करे। You mean this is endless now? No, it's the end for this circus का जोकर. It's not the end for Ukraine. लेकिन he is not going to allow रशिया के जो इंटरेस्ट हैं उस पर किसी प्रकार की कोई भी चुनौती या थ्रेट वहां पर नहीं मानेगा ये आदमी। ठीक है वोरा साहब, आप ये बात बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं। और देखिए, अभी ऐसा नजर आ रहा है कि हमलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो सेंटर पॉइंट खार्किव बनता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। खार्किव में क्या हो रहा है? खार्किव में रिहायशी इलाकों पर अटैक किए जा रहे हैं। जो यहां की ऊंची ऊंची रेजिडेंशियल इमारतें हैं उनको खासा नुकसान पहुंचा है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ऊंची इमारतों को देखिए कैसे नुकसान पहुंचा है रूस के ताजा हमले में। खार्किव में रिहायशी इलाकों पर यह अटैक अंजाम दिया गया है। डॉक्टर संदीप, ऐसा लगता है जब हम पहले बात करते थे अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे ये होते हैं वो होते हैं, इस युद्ध में हमने देख लिया सारे नियम कायदों को ताक पर रख दिया गया है और जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस, ये नियम है चल रहा है क्या? ये जो आपने कहा, मुझे लगता है यही नियम ही था। यही नियम था जी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यही नियम है कि जिसके पास शक्ति है, पावर है, वही रूल को, नॉर्म्स को डिटरमिन करेगा और उस शक्ति को ही चैलेंज कर रहा है रूस। सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस लेड लिबरल ऑर्डर को रूस चैलेंज कर रहा है और आज से चैलेंज नहीं चल 2004 से कंटिन्यू, जब से उसकी इकोनॉमी सर्जरी 2007 के बाद से म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में पहली चेतावनी दे रहा है पुतिन, और वहीं से दोनों के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, अमेरिका और रूस के बीच में। तो आपने कहा कि जिसके पास शक्ति होगी, देखिए सवाल इस बात का है कि ये पूरा युद्ध कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, किसको कौन रोकेगा। सवाल ये है कि इस समय एग्जिस्टेंशियल थ्रेट सबके सामने है। आप पूरी दुनिया में कोई ऐसा जगह बता दिए जहां वॉर जोन ना हो, और वहां पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं। आईएमएफ ने कब पाकिस्तान को लोन दिया, आप समझिए। एडीबी ने पाकिस्तान को कब लोन दे देता है,
और हमारा मिशन क्यों बाहर दुनिया में जाता है? यही बताने के लिए कि जो आपके जो डबल स्टैंडर्ड है, स्पेशली अमेरिका की बात कर रहा हूँ, जिसको लेकर के यूएनओ की बात करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, आप फंडिंग करते हो उन टेररिस्ट स्टेट को। तो दुनिया में कहीं ऐसा कोई नॉर्म्स है, और यही नॉर्म्स को चैलेंज करने के लिए रूस भी तैयार है। मुझे लगता है भारत की भी कोशिश है कि एक ग्लोबल साउथ वो ऑर्डर बने जिसकी भारत एक आवाज़ बने, और उस आवाज़ में नॉर्म्स हो, आइडियलिज्म हो, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कुछ नियम बने। अब वो जो हाइब्रिड मोड चल रहा है दुनिया में, जो ट्रांजिशन चल रहा है, उस ट्रांजिशन में मुझे लगता है जिसकी शक्ति है, जिसकी आवाज़ है, जिसमें दम है, जिसमें एग्रेशन है, जिसमें स्ट्रेटजी है, वही रूल करेगा। सर, लेकिन इसी स्ट्रैटेजी के तहत क्रीमिया पर नियंत्रण हो या डोनबास क्षेत्र में प्रभाव, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।